ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 6 चैप्टर एंड वर्स नंबर 21। श्लोक पे कल चर्चा स्टार्ट करें। अन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां मां द्रष्टुं विहारति अविपक्व कषायाणां दुर्धर्षोऽहं कुयोगिनाम्। भगवान खेद प्रकट कर रहे हैं। हंत अस्मिन, ओ माय डियर बॉय नारद, आई एम वेरी मच रिग्रेटिंग। मुझे बहुत ही खेद है। क्या खेद है भगवान आपको? कि आप योग्य नहीं है अभी मुझे प्राप्त करने के लिए। खेद किसको होना चाहिए? हमको होना चाहिए कि हे भगवान, मैं कितना पतित हूँ, मैं क्वालिफाइड नहीं बन पा रहा हूँ आपका दर्शन, आपका चरण कमल का आश्रय लेने के लिए। लेकिन खेद कौन प्रकट कर रहा है? भगवान खेद कर रहे हैं। सोचिए, ये तो वही बात हो गई जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने गया। हाँ, इंटरव्यू में देने गया, जो भी क्वेश्चन पूछा कुछ भी नहीं बता पाया, सब गलत सलत अनाप शनाप, कुछ भी बताया नहीं। तो इंटरव्यूअर बोलता है मुझे बहुत खेद है, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत दुख हो रहा है। क्यों दुख हो रहा है आपको? हाँ, वो व्यक्ति बिंदास बैठा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इंटरव्यूअर को दुख हो रहा है कि मैं आपको सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। सच में उसको अगर दुख हो, और इतना दुख हो कि वो रोने लग जाए, हाँ, तो वो क्या बोलेंगे? लेकिन ऐसा होता नहीं ना। क्या होता है? इंटरव्यू लेता है इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू दे रहा है, अगर वन क्वालिफाइड है तो इमीडिएटली बोल देता है ठीक है आप जाओ, आपको अपडेट कर देंगे। और वो अपडेट कभी नहीं आता है, विल इन्फॉर्म यू। जिनका एक्चुअली हो जाता है उनको ऑन द स्पॉट बोल देते हैं ओके, हाँ तो व्हेन कैन यू ज्वाइन। अगर ऐसा बोल दिया जाए व्हेन कैन यू ज्वाइन, दैट मीन्स ही हैज सेलेक्टेड यू। और अगर बोल दें ओके विल अपडेट यूर फर्दर, आपको हम आगे अपडेट करेंगे, तो इसका मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ है। कॉमन अंडरस्टैंड। बट अगर कोई सेलेक्ट ना हो पाए तो इंटरव्यूअर को दुख लगे, तो कितनी बड़ी बात है। भगवान कृष्ण उसी प्रकार से दुख प्रकट कर रहे हैं कि हे नारद, अ, आप हंत हंत अस्मिन, हंत शब्द मतलब यही होता है, खेद प्रकट कर रहे हैं भगवान। हे नारद, ओ नारद, the Lord spoke, I regret that during this lifetime you will not be able to see me anymore। और मुझे आप देख नहीं सकोगे। Those who are incomplete in service and who are not completely free from all material taints can hardly see me। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में इनकम्प्लीट है, दक्ष एक्सपर्ट नहीं है, विज्ञा भजन विज्ञम, ये भी बताया गया है शास्त्र में। सो जो पूरी प्रकार से भौतिक कलमश से मुक्त नहीं है, मटेरियल टेंट्स। व्हाट इज दिस मटेरियल टेंट्स? कषायाणाम, मटेरियल डर्ट। मटेरियल डर्ट, मटेरियल टेंट्स जिसको बोलते हैं गंदगी है, इस भौतिक संसार में किसी भी प्रकार की आसक्ति को बना के रखना, दैट इज मटेरियल टेंट। अभी नारद मुनि के केस में देखे तो उनके हृदय में क्या आसक्ति है? वो कोई आसक्ति नहीं थी, सब छोड़ दिया था उन्होंने। एक माँ ही बची थी उनके जीवन में, वो भी चली गई, उनका भी देहांत हो गया था। तो और घर वगैरह सब छोड़ के निकल गए थे उत्तर की तरफ, केवल भगवान के चिंतन करते हुए।
निपुण रूप से जो है सब कुछ त्याग दिया। लेकिन सूक्ष्म रूप में हृदय में कुछ चीजें बची हुई थी। बाहरी रूप से तो त्याग दिया, लेकिन सूक्ष्म रूप में है, तो वो सूक्ष्म रूप में जो कुछ न कुछ इच्छाएं रह जाती हैं। हालांकि उसको पूरा नहीं करता व्यक्ति, उससे अपने आप को पूरी तरह से बचाता है, लेकिन फिर भी जब तक वो भी पूरी तरह से साफ नहीं होगा, तब तक भगवान प्रकट नहीं होने वाले। दर्शन देने के लिए भगवान नहीं आते हैं। हाँ, तो एटलीस्ट कम से कम इसीलिए प्रभुपाद जी अपने सभी फॉलोअर से रिक्वेस्ट किए कि एटलीस्ट फॉलो द फोर ग्रेड प्रिंसिपल्स ग्रॉसली, कम से कम ग्रॉस तरीके से तो पालन करें। तो अटैचमेंट जो है, इट विल नॉट इंक्रीज फर्दर अटैचमेंट, आगे और आसक्ति नहीं बढ़ाएगा। जो ऑलरेडी है उसको साफ करने का प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन। ये आगे भगवान बताएंगे, आगे आने वाले श्लोक में भगवान बोलेंगे कि भगवान हालांकि बहुत प्रसन्न है नारद मुनि से, लेकिन शोक प्रकट कर रहे हैं कि इस लाइफ में आप मुझे नहीं देख पाओगे, लेकिन आप इस लाइफ में जैसे कर रहे हो, यानी श्रवण कीर्तन करते रहो, एट द एंड ऑफ दिस लाइफ यू विल अचीव में, आप मुझे प्राप्त कर लोगे। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी ग्रेट बेनेडिक्शन। अगर ये गारंटी हो जाए कि भगवान इसी जीवन में प्राप्त हो जाएंगे, तो बहुत 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 बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ी कृपा है। मुकुंद के एग्जाम्पल में हम सुनते हैं, मुकुंद श्री चैतन्य महाप्रभु के क्लासमेट थे, फ्रेंड थे, बहुत इंटीमेट फ्रेंड थे। लेकिन मुकुंद का एसोसिएशन बाकी लोगों के साथ भी होता था, मायावादियों के साथ भी कभी कभी जाके बैठते थे, बातचीत करते थे। तो ये लीला है, भगवान मुकुंद के एग्जाम्पल है। मुकुंद जो है उनके इटरनल एसोसिएट। गौरंगेर संगी जन नित्य सिद्ध करी माने से ब्रजे हरित, क्या है, से ही पाए ब्रजे निवास, ऐसे करते हैं। गौरंगेर नित्य, व्हाट इज दैट वर्स, निकालिए। गौरंगेरा संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने, नेक्स्ट लाइन क्या है, से जाए ब्रज हरिलो बात, ऐसे कुछ। एनीवे, सो मुकुंद जो है इटर्नल एसोसिएट भगवान के, लेकिन उसके उनके द्वारा से शिक्षा चैतन्य महाप्रभु देना चाहते हैं। तो मुकुंद कभी कभी मायावादियों के पास बैठ करके मायावाद फिलोसफी का भी चर्चा करते थे, और फिर कभी भक्तों के साथ में आकर के भगवान का गुणगान भी सुनते थे, गुणगान भी करते थे। तो महाप्रभु तो परमात्मा है तो जानते थे। तो जब महाप्रकाश लीला चल रही है तो सभी भक्तों के ऊपर कृपा कर रहे हैं, लेकिन महाप्रभु बोल दिए कि मुकुंद को मेरे सामने लेके भी मत आना, मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। बहुत क्रोधित हुए। मुकुंद जो है आंगन के बाहर गेट के पास खड़े हैं चुपचाप, वहां से सुन रहे हैं कि महाप्रभु इतने क्रोधित हैं और बोल रहे हैं कि मैं मुकुंद का चेहरा भी देखना नहीं चाहता हूँ। क्यों? महाप्रभु बोले कि वो मेरे को, मेरा प्रहार करता है, वो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े काटता है। कैसे? बोले कि यहाँ भक्तों के बीच में रह करके भक्ति की बात करेगा, भक्ति भाव को प्रकट करेगा, श्रवण कीर्तन करेगा, और फिर उसके बाद कुछ समय पश्चात जाकर मायावादियों के पास बैठ करके उनका भी श्रवण करेगा, उनसे उनसे भी वार्तालाप करेगा, उनका भी संग करेगा। तो दैट इज लाइक किलिंग माई बॉडी। महाप्रभु बोलते हैं ये बेटा मोरा, ऐसा कुछ करके है, चैतन्य भागवत में आता है। तो सब भक्त लोग लेकिन बहुत दुखी हो गया कि मुकुंद के ऊपर कृपा नहीं मिल रही। तो सब भक्त लोग, श्रीवास ठाकुर इत्यादि सब भक्त लोग आकर के महाप्रभु को बोल रहे हैं कि आप उनके ऊपर कृपा करिए, आप तो परम दयालु अवतार हैं, सबके ऊपर आप कृपा कर रहे हैं, सभी भक्तों के ऊपर भी आपने कृपा किया, मुकुंद के ऊपर भी कृपा की करी। तो फिर फाइनली महाप्रभु बोले कि आ, मुकुंद को मैं 10 लाख वर्ष, 10 लाख जन्म तक दर्शन नहीं दूँ, 10 लाख जन्म लगेंगे उसको मेरा वापस से दर्शन प्राप्त करने के लिए, कृपा को प्राप्त करने के लिए। तो बाकी भक्त लोग तो बहुत दुखी हो गए, लेकिन बड़े दुखी होकर के मुकुंद के पास जाके बताए कि चैतन्य महाप्रभु बहुत नाराज हैं, बहुत दुखी हैं, और वो बोल रहे हैं कि आपको 10 लाख जन्म के बाद ही भगवान का दर्शन प्राप्त होगा वापस से। तो मुकुंद जब ये सुने तो बहुत खुश हो गए और डांस करने लग गए। तो महाप्रभु अंदर बैठे थे, तो दूर से देख लिए ये डांस कर रहा है, बहुत खुश है। महाप्रभु शिवाज ठाकुर को पूछे कि क्या हुआ। तो शिवा ठाकुर बोले जैसे मैंने बताया कि आप उसको 10 लाख जन्मों के बाद दर्शन देंगे, 10 लाख तक, 10 लाख जन्म तक उसको इसी भौतिक संसार में रहना पड़ेगा। तो वो बहुत खुश हो गया, और डांस करते करते बोलने लग गया
कि दर्शन मैं पाऊंगा, दर्शन मैं पाऊंगा, ऐसे बोलने लग गया। मुझे महाप्रभु की कृपा मिलेगी, मिलेगी, दर्शन मुझे मिलेगा। यानी उसको संशय रहित हो गया। उसको इतना फेथ हो गया आपके वचनों में, दृढ़ विश्वास हो गया कि यस, फाइनली 10 लाख जन्म के बाद भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे। तो ये सुन करके वो बहुत खुश हो गया कि भले 10 लाख जन्म तक मुझे इस संसार में भटकना पड़ेगा, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु बोल दिए ना, बोले हैं कि 10 लाख जन्म के बाद मैं दर्शन दूंगा, तो यानी वो सत्य होगा। तो जब महाप्रभु ये सुने कि अच्छा ऐसा भाव है, मेरे वचनों पे इतना श्रद्धा है उसको, बुलाओ। 10 लाख जन्म 10 सेकंड में खत्म कर दिए। तुरंत बुला लिए, उसको उसके सारे अपराध को क्षमा कर दिए। फिर मुकुंद जो है बाकी सारे मायावाद ये सब संगों को छोड़ करके पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाते हैं। वैसे ही अगर ये हमको प्रेरित होना चाहिए। नारद मुनि को भी यहाँ पे भगवान, नारद मुनि को तो इतना सौभाग्य, भगवान बोले एक जन्म, भगवान बोले इस जन्म में आप मुझे नहीं देख पाओगे। यानी जैसे ही शरीर छोड़ोगे, जो भी 70 80 100 200 साल का आप जन्म होगा, तो जैसे ही आप शरीर छोड़ोगे, आप तुरंत मेरे को प्राप्त करोगे, दिव्य शरीर प्राप्त करोगे। नो मोर बर्थ अगेन, नहीं भटकेंगे। तो उसी प्रकार से हमारा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। शिला प्रभुपाद जी ये गारंटी दिए, और भगवान गारंटी देते हैं, उस पे इतना विश्वास होना चाहिए। भगवान की जो गारंटी है ना, वो टूट भी सकती है, भगवान की प्रतिज्ञा भंग हो सकती है। हाँ? वो इसलिए तो भगवान बोले अर्जुन को कि अर्जुन तुम डिक्लेयर करो, कौन तया प्रतिजानी ही, यू डिक्लेयर अर्जुन, माई डिवोटीज विल नेवर पैरिश। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त का डिक्लेयर कर देगा कोई शुद्ध भक्त, तो भगवान एनी हाउ ही हैज टू फुलफिल दैट प्रॉमिस, करना ही पड़ेगा। अपनी प्रतिज्ञा को भगवान कंडीशन आने पे एडजस्ट भी कर लेते। कौन सी कंडीशन? एक ही कंडीशन है, अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते। इसलिए भगवान प्रतिज्ञा किए हैं वैसे तो गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि नाचिरात् नाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्, साधुरेव समन्तव्या सम्यक् व्यवसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। तो भगवान हालांकि भगवत गीता में अनेकों कई एक जगह में ये गारंटी दिए हैं, प्रॉमिस किए हैं, तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट, उसमें कोई संशय नहीं है। कि मैं अनन्य भाव, बस भगवान ये चाहते हैं, अनन्य भाव। कैसी भी स्थिति क्यों ना हो भक्ति, ये भगवान चाहते हैं अनन्य भाव, कि मेरे सिवा और किसी का आश्रय नहीं लेना चाहिए। अगर जीवन में तकलीफ आती है भक्त की और डिस्टर्ब होता है, तो उसको भगवान के सिवा किसी अन्य वस्तु, किसी अन्य व्यक्ति, स्थान और परिस्थिति का आश्रय नहीं लेना चाहिए। उसको बोलते हैं अनन्य भाव। कुछ भी हो जाए, वो भगवान के चरण कमलों का ही आश्रय जो लेता है, ये दृढ़ संकल्प है, उसको अनन्य भाव बोलते हैं। तो ये इस अवस्था में अगर कोई भक्त है, तो निश्चित रूप में भगवान गारंटी दिए हैं कई श्लोकों में। ये 3 4 श्लोक हम लोग बताए, लेकिन ऐसे अनेकों श्लोक हैं, भगवान गारंटी देते हैं। भगवत गीता में भी और भागवतम में भी भगवान गारंटी दिए हैं। उद्धव को भी उद्धव गीता में बताते हैं। भगवान के कई महान भक्तों ने भी भागवतम में गारंटी दी है। भगवान बोलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मेरे को इसमें इस श्लोक को जब मैं पढ़ा था पहली बार, तो बहुत प्रेरणा मिली। तो क्या श्लोक है? हाँ, ततो भजेत माम भक्त्या जिज्ञासु, ततो भजेत माम भक्त्या, भक्त्या आ गया। यस, 11 20 27 28 आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इस श्लोक को। अनुवाद और तात्पर्य के साथ, बहुत बड़ा तात्पर्य इसका, अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखे हैं, इसको पढ़िए। इससे बहुत इंकरेजिंग है। जब मैं जॉब करता था उस वक्त
इसको पढ़ा था जब पहली बार भागवतम पढ़ रहा था, तो बहुत होप गिविंग। कभी भी अगर जीवन में उत्साह की कमी हो जाए, डिमोटिवेशन है कि भगवान मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो किसी लायक नहीं, मैं तो पूरी तरह से नालायक हूँ, ऐसा तो आ ही सकता है ना। हालांकि पता है, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मतलब बुरा मत मानिएगा, बोल देते। जो फॉल्स ईगो है, अहंकार, कि मैं बहुत ये हूँ, मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, वही फॉल्स ईगो का दूसरा रूप इस रूप में निकलता है कि मैं आई एम ऑफ नो वैल्यू, मैं किसी योग्य नहीं, मैं सबसे नालायक हूँ। हाँ, मेरा कोई वैल्यू नहीं है संसार में। वो दोनों एक ही चीज। ठीक है, अब समझने में टाइम लगेगा, अभी व्याख्या नहीं करेंगे, अभी और व्याख्या करेंगे, लेकिन जान लीजिए दैट इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ फॉल्स ईगो। सो भगवान, तो ये फॉल्स ईगो तो हमेशा रहता ही है, कभी भी आ ही सकता है। तो इस रूप में अगर कभी आ जाए आई एम ऑफ नो वैल्यू, नो यूज, है ना, आपने से नहीं, चलो नहीं पूछेंगे। ये श्लोक सुन लीजिए। जात श्रद्धो मत कथासु निर्विन्ना सर्व कर्मसु वेद दुखात्मकान कामान परित्यागे अपि अनीश्वरः। भगवान बोल रहे हैं श्लोक, बहुत देखिए कितना प्रेम है भगवान को। ततो भजेत माम प्रीता श्रद्धालुर्दृढनिश्चया जुष्मानश्च तान् कामान् दुःखोदरकां शगरहयन्। सुनिए इसका ट्रांसलेशन। Having awakened faith in the narrations of my glories, मेरी महिमा के ऊपर, मेरी महिमा के वर्णन को सुनने में जिसको रुचि आ जाए, अगर किसी भी भक्त को आप में से भगवान की कथा अगर सुनते हैं और भगवान के बारे में सुनने पे अगर आपको अच्छा लगता है और आपको विश्वास आ जाता है, तो ऐसे भक्तों के बारे में भगवान बता रहे हैं। और मुझे आशा आप यहाँ पे जितने भक्त हैं उनको ये तो फील होता ही है, भगवान कितने दयालु हैं, कितने महान हैं, ग्रेटनेस। तो कृष्ण इज स्पीकिंग अबाउट such kind of devotees. Having awakened faith in the narrations of my glories, being disgusted with all material activities, knowing that all sense gratification leads to misery. Second qualification. ये पूरी तरह से पता रहता है कि संसार के सब प्रकार की इंद्र तृप्ति केवल दुख ही देने वाले हैं। And in this way, one has become disgusted with all material activities, especially sense gratificatory activities का बात हो रहा है। But is still being unable to renounce all sense enjoyment. लेकिन फिर भी हर प्रकार के इंद्र तृप्ति को, सेंस एंजॉयमेंट को त्याग नहीं पा रहा है, बिकॉज बहुत वीक है ना। परित्यागे, भगवान बोल रहे हैं, परित्यागे अपि अनीश्वर, अपि मीन्स ऑल दो, अपि मतलब हालांकि, परित्यागे ही इज अनेबल टू गिव अप अनीश्वर, अनीश्वर मीन्स ही इज अनेबल, परित्यागे अपि अनीश्वर। सो देन व्हाट ही शुड डू, देन माय डिवोटी, कृष्ण इज टेलिंग, ऐसे भक्तों को भी भगवान अपना भक्त बोलते हैं, माय डिवोटी। हाँ, इंद्र तृप्ति को त्याग नहीं पा रहा है बेचारा, संघर्ष कर रहा है, अनर्थ में कई बार फंस जाता है, लेकिन भगवान बोल रहा है माय डिवोटी, मेरा भक्त है। ये वही चीज है एक्चुअली। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाग आ गया। हाँ, साधु रेव समन्तम, साधु मतलब माय डिवोटी, वही सेम चीज आ गया। यही हम लोग उसमें पढ़ रहे थे, हाँ, मद भक्ता, मद भक्ता, माय डिवोटी। तो कृष्णा इज एक्सेप्टिंग ऐसे भक्त को माय डिवोटी। So my devotee should remain happy and worship me with great faith and conviction. Even though he is sometimes engaged in sense enjoyment, my devotee knows that all sense gratification leads to miserable result, and he sincerely repents such activity. कभी कभी भले फंस जाता है, लेकिन वो क्या करता है, सिंसियरली, निष्ठापूर्वक रिपेंट करता है, भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान के पास जाके रोता है, और भगवान के जो सेवा में, श्रवण कीर्तन में पूरे फेथ और कन्विक्शन के साथ लगा रहता है, छोड़ के नहीं जाता है। दैट इज द क्वालिफिकेशन, इसको बोलता है अनन्य भाव। इस प्रकार से जब होता है तो वो निश्चित रूप में भगवान की कृपा को प्राप्त करेगा। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम मीन्स वेरी सून ही बिकम्स अ वेरी ग्रेट सेंटली पर्सन।
बहुत जल्द वो क्या बन जाता है, बहुत बड़ा साधु बन जाता है, साधु महात्मा बन जाता है। इसलिए बोल रहे हैं जात श्रद्धो मत कथासु। मेरे श्रद्धा में जात मतलब जन्म हो गया है जिसका, प्रकट हो गया है, मत ये कंडीशन है बस। अगर मेरी कथा में मेरे बारे में वर्णन सुनने में किसी को श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, तो फिर परित्याग अपने ईश्वर, और नहीं फंस रहा है, बहुत दुखी है, तब भी उसको क्या करना चाहिए? भगवान बोल रहे तो भजेत माम प्रीता। हाँ, ही शुड वर्शिप मी, ही शुड सर्व मी प्रीता, बहुत आनंद होकर के, हैप्पी, विद हैप्पी माइंड। हैप्पी माइंड मतलब डिस्टर्बेंसेस है, बट ही इज वेरी हैप्पी दैट आई एम एंगेज इन कृष्णा सर्विस। मैं कृष्ण की सेवा में बहुत अच्छे तरीके से लगा हूँ। हाँ। हम कई बार कुछ भक्त लोग हमेशा पूछते ही हैं, सीनियर भक्त लोग भी पूछते ही हैं टेम्पल में, और अनंत रूप गौर दास, आप खुश हो ना भक्ति में? तो मैं यही रिप्लाई करता हूँ, हाँ प्रभु जी, मैं खुश हूँ कि भगवान 24 घंटे अपनी सेवा में लगा के रखे, बाकी और कहीं से सुख की कामना में त्याग दिया हूँ। आशा ही परमम दुखम। अब कोई आशा नहीं रखता हूँ, किसी से आशा नहीं रखता हूँ, ना तो भक्तों से ना अभक्तों से। भक्तों से भी आशा नहीं रखने का। शुद्ध भक्तों से आशा रख सकते हैं, गुरु महाराज हैं, प्रभुपाद हैं, उनसे आशा रखना चाहिए हमेशा कि हाँ उनकी कृपा जरूर मिलेगी। लेकिन स्पेशली जो प्रचारक है, उनको, जिनको प्रचार कर रहे हैं, उन भक्तों से कभी आशा नहीं रखने का। नहीं तो फिर आशा ही परमम दुखम। कितना भी सोचेंगे, चलो अच्छे से हम बिल्कुल इनको समझाएंगे, गाइड करेंगे, बिल्कुल माया में नहीं फंसने देंगे, हाँ, लेकिन परमम दुखम, आशा ही परमम दुखम। इसलिए उस आशा छोड़ देने का, जस्ट डू योर ड्यूटी, अपना सेवा का कर्तव्य मान करके सेवा करने का, और ये समझ करके कि देखो श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े दयालु, मुझे 24 घंटे सेवा में लगाए, इसी से प्रीत है, इसी से सुखी रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। सो एक खैर मैंने अपने लिए बता दिया, सबके लिए एप्लीकेबल है कि अपने आप को हम अगर भगवान की सेवा में 24 आवर्स इंगेज करके रखें, हाँ, है ना आकाश को, सुबह से लेकर के कुकिंग करना, ये सब करना, रात को 10, साढ़े 10, 11, है ना इंगेज। बहुत दुख है, बहुत लोग कुछ ना कुछ कंप्लेन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो बस इससे खुश रहिए कि हाँ भगवान बड़ी कृपा की है, सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक अच्छे से एंगेज करके रखें बस। इसी तरह से जीवन अगर निकल गया तो गारंटीड है। हाँ, इसलिए भगवान बोल रहे तत्व भजित माम प्रीता, बहुत प्रीति पूर्वक मेरे सेवा में लगे रहो। आनंद मत तो सोचो कि आनंद मिलेगा, आनंद आएगा बाद में, बट शुरू के अवस्था में आनंद के लिए मत करो भजन, आनंद के लिए सेवा मत करो। तो तत्व भजेत माम प्रीता, बस ये भगवान की सेवा में हम लगे हुए हैं 24 आवर्स, भगवान की विशेष कृपा है, दैट दैट शुड मेक अस हैप्पी। और श्रद्धालु, पूरे श्रद्धा के साथ, विद फर्म कन्विक्शन, दृढ़ निश्चय, हाँ विद डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय मतलब कि हाँ ये भगवान की सेवा मिली है, इसको नहीं छोड़ेंगे, नाम जप करना है, नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, मैं 16 माला जप करना नहीं बंद करूंगा, है ना, 4 नियम पालन करना मैं नहीं त्यागूंगा, है ना? मन में बहुत सारे अनर्थ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं, ग्रॉस, ये जो ग्रॉस रूप में है, स्थूल तरीके से, ग्रॉसली एटलीस्ट जो नियम पालन करना है ना, ये हमारे हाथ में, इट्स आवर चॉइस। सटल सूक्ष्म रूप में ये हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, लेकिन ग्रॉस लेवल पे एटलीस्ट वी हैव द चॉइस। तो इसको बोलते हैं दृढ़ निश्चय, इसको करना चाहिए। जुष्मानस्य तान कामान दुखोद कर्तान से करें, तो ये बहुत इंस्पिरेशनल वर्ड भगवान इसमें बताते हैं। एनीवे, तो ऐसे कई जगह हैं, भागवत में ऐसे श्लोक हैं, और गीता में भी है, भगवान कई जगह पे ये वर्णन करते हैं कि जो मेरा आश्रय लेता है वो कभी जो है नहीं फंसेगा संसार में, उसको मैं उद्धार कर दूंगा। तो हंत अस्मिन् जन्मनि भवान न माम दृष्टुमिहारति अभिपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिना। हम लोग कल इस पे चर्चा कर रहे थे कि दुर्दर्शो हम कुयोगिना, आई एम
डिफिकल्ट टू बी सीन, दूरदर्शा मीन्स डिफिकल्ट टू बी सीन, बहुत मुश्किल है मुझे देख पाना किन लोगों के द्वारा कुयोगी नाम, जो कि कुयोगी नहीं, इनकम्प्लीट इन सर्विस है। सो हमें से ज्यादातर लोग जो है कुयोगी की कैटेगरी में आते हैं, एटलीस्ट मैं तो आता ही हूँ। तो कुयोगी से कैसे सुयोगी बनना है, भगवान यहाँ पे हंत अस्मिन बोल रहे हैं कि वो नारद खेद प्रकट कर रहे हैं, दैट मीन्स कृष्णा डिजायर्स दैट वी बिकम क्वालिफाइड। कृष्ण चाहते हैं कि हम योग्य बन जाएं ताकि हम उनका दर्शन प्राप्त कर सकें। ऐसा नहीं है कृष्ण उस इंटरव्यूअर की तरह नहीं, एग्जामिनर की तरह नहीं है जो एग्जाम का जो क्वालिफिकेशन तय करने के बाद रिजेक्ट करना जानते हैं। कृष्ण वांट्स टू सेलेक्ट एवरीवन, हर किसी को जो भी एग्जाम देने में बैठेगा उस सबको सेलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो भगवान चाहते हैं कि उस क्वालिफिकेशन तक कोई आ जाए। और वो क्वालिफिकेशन एक्चुअली कोई बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन नहीं है, बस एक ही कार्य करना है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। क्या करना है, आपके हृदय में केवल कृष्ण को रखिए, दैट्स ऑल, रिमूव एवरीथिंग एल्स, इतना करना है बस। ये कोई कठिन कार्य है क्या? कोई कठिन कार्य, कठिन कार्य है क्या? नहीं है। हाँ, बस इतना करना है, बाकी का काम भगवान कर लेंगे। आपके हृदय में बस ये डिजायर अगर कोई रखता है, दैट आई वांट टू गेट रिड ऑफ ऑल अदर थिंग्स एक्सेप्ट कृष्ण, कृष्ण के सिवाय और जो भी चीजें मेरे हृदय में, उसको मैं निकाल के फेंक दूंगा, या निकाल के फेंकना चाहता हूँ। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम वीक, बट आई डिजायर दिस। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। ये तो इमीडिएटली डिसाइड कर सकते, अभी तुरंत, अभी के अभी। कितने वक्त लोग हैं डिसाइड कर चुके हैं, हाथ ऊपर करिए। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। उसी को प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दिस वन लाइफ इफ वन स्ट्रिक्टली फॉलोज द फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, चार नियम का पालन सख्ती से करता है और कम से कम 16 माला का चैंटिंग करता है ध्यान पूर्वक, गुड राउंड्स, गुड 16 राउंड्स। हाँ, सो इसी इसी जन्म में ये शरीर छोड़ करके भगवान के धाम में जाएगा, ये गारंटी प्रभुपाद जी की है। तो ये कब कब हो सकता है? इमीडिएटली हो सकता है, यानी द मोमेंट यू डिसाइड दैट आई डिजायर नो वन एल्स अदर देन कृष्णा विद इन माई हार्ट, तो वहां से ये हो गया, प्रोसेस चालू हो गया ना। उस भक्त को केवल समय व्यतीत करना है, समय काटना है इस भौतिक संसार में रहते हुए, देन ही इज लिबरेटेड, वो मुक्त हो जाता है। ऐसे हैं, ऐसे कई भक्त हुए और हैं भी, दोज हु आर फुली डिटरमाइंड। ओके, कहीं पे विराम करेंगे। किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। जी, जैसे हम ये टेम्पल का इनॉग्रेशन था, तो बहुत ऐसे बड़े बड़े महाराज थे, स्वामी थे और प्रभु जी थे जो बहुत सर्वसाधारण सेवा कर रहे थे। तो मैं वो देख के बहुत चकित हो गया प्रभु जी। ये जो हमारे लाइफ में जो एकदम सिंपलिसिटी है, वो लाने के लिए प्रभु जी कैसे हमको रहना चाहिए। हरे कृष्णा। सिंपलिसिटी इज वैष्णविज्म, हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज बोला करते थे, वन इज नॉट सिंपल कैन नॉट बिकम अ वैष्णव। और इन अदर वर्ड्स बोल सकते हैं, अगर कोई सरल नहीं है तो वो वैष्णव नहीं। वैष्णवस आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी क्रुकेट, क्रिकेट मेंटेलिटी का भक्तों को नहीं होना चाहिए। कृष्ण कृष्ण देखिए, त्रिभंग मूर्ति है, खुद टेढ़े खड़े हैं, लेकिन उनको सीधा चीज पसंद है, फ्लूट। कृष्ण के पास फ्लूट कैसा है? बिल्कुल सीधा, सरल है बिल्कुल। एक तरफ से फूक मारो, दूसरी तरफ से ऐसे निकल जाएगा, कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए। भगवान खुद टेढ़े हैं, लेकिन उनको सीधे भक्त पसंद है। भगवान भी टेढ़े नहीं, भगवान को टेढ़ा बनना पड़ता है। सरल भक्तों के लिए भगवान भी बहुत सरल है, बहुत इनोसेंट है, इज वेरी सिंपल, इनोसेंट, वेरी लविंग, वेरी सॉफ्ट। बट कुछ क्रिकेट लोग होते हैं, द्यूतम शल्यतामस्मि, among the cheats I am gambling, जो बोलते हैं कि धोखेबाजों में मैं धोखेबाजों का सरदार हूँ, गैम्बलिंग। यहाँ इस श्लोक से भी पता चलता है कि दिस गैम्बलिंग, जो जुआ खेलना है, ये जो है दिस इज द ग्रेटेस्ट काइंड ऑफ चीटिंग बिजनेस। ये सबसे बड़ा धोखाधड़ी का माध्यम है गैम्बलिंग, क्योंकि कृष्ण बोलते हैं द्यूतम छल्यताम अस्मि, जैसे नक्षत्राणाम अहम शशि, सभी सितारों में मैं चांद हूं।
तो हर वस्तु में जो सर्वश्रेष्ठ है भगवान उसको बोलते हैं वो मैं हूँ। तो जब भगवान बोले कि धोखाधड़ी में मैं कौन हूँ, तो भगवान बोलते हैं धोखाधड़ी में मैं जुआ हूँ। इसलिए जो जुआ खेलता है वो सबसे बड़ा धोखेबाज हो जाता है, इसलिए मस्ट बी अवॉइडेड। तो इसलिए ये चीटिंग प्रोपेंसिटी इज नेचुरल इन अ कंडीशन सोल, बद्ध जीवात्मा में ये बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन अगर कोई भक्त, जैसे मैं ऑलरेडी बताया, कि समवन इज डिटरमाइंड दैट आई वांट कृष्णा ओनली, मुझे कृष्ण चाहिए, तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए फिर वो हर चीज करेगा। अब कृष्ण को सरल भक्त पसंद है तो वो सरल रहेगा। सरल रहना मतलब कि आपका डीलिंग जो है प्योर होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। अभी यहाँ पे कुछ बोला, फिर वहां पे कुछ बोला, कुछ किसी और को कुछ बोला, दैट इज नॉट सरलता। वो है, उसको सरल स्वभाव बोलते हैं। तो कृष्ण, हम सरल रहेंगे वैष्णवों के साथ स्पेशली, तो कृष्ण को पसंद रहेंगे। ओके। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। एक क्वेश्चन मेरा भी है प्रभु जी, अगर किसी जीवात्मा को भक्ति करते करते 5-6 सालों से अब पूर्वाभास होने लगे, मतलब कि कोई भी घटना घटित होने वाली है उसे हर चीज की चेतना पहले से ही मिल जाए, तो उसे हाँ, लोगों को बताना चाहिए या नहीं बताना नहीं, चाहिए? बिल्कुल उसको ध्यान ही नहीं देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। केवल कृष्ण भक्ति में, भजन में लगे रहना चाहिए। ये सब डिस्ट्रैक्शन है। योगी लोग जो होते हैं, जो योग करते हैं, तो योग में जैसे जैसे प्रगति करते हैं, तो उन योगियों को अष्ट सिद्धि, एक एक करके अष्ट सिद्धि मिलती जाती है। तो जो योगी लोग अष्ट सिद्धि को स्वीकार कर लेते हैं और उसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं, तो वो पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, कुयोगी नाम बन जाते हैं। तो वो फिर सफलता को नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए भक्ति मार्ग में भी जब कोई शुद्ध भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है, तो उनको इस प्रकार के कुछ कुछ लाभ मिल सकते हैं भौतिक रूप से, तो उन लाभों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हाँ, उसको साइड कर देना चाहिए और केवल फोकस रखना चाहिए, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है, दैट्स ऑल। अगर उसमें नहीं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो फिनिश हो जाएगा गेम, वहीं पे अटक जाएगी गाड़ी। ये होता है कई बार। हाँ, स्पेशली जो पूर्ण रूप से समर्पण करते हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, तो ये किसी गृहस्थ के लिए भी हो सकता है। मैं एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। तो कई बार ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी होते हैं जो बहुत सिंसियरली सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उनके जीवन में बहुत सारा ऐश्वर्य आता है, बहुत सारे प्रलोभन आते हैं। तो अगर उससे वो विचलित हो जाते हैं, तो फिर डेविएट हो जाते हैं प्योर डिवोशन से, भक्ति मार्ग से, तो किसी भी भक्त के लिए। क्योंकि भक्ति में भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है कि शुद्ध भक्ति मार्ग जो चालू करता है, हरि बोल, तो शुभधा, शुभधा बताए, क्लेश अग्नि, सारे उसके दुख मिजरीज होते हैं वो नष्ट होते हैं। फिर शुभधा मतलब उसके जीवन में ऑस्पिशियसनेस आने लग जाता है। वो भक्त बहुत अट्रैक्टिव होता जाता है, सुंदर दिखता है और बुद्धिमान हो जाता है, और उसके जीवन में और ऐश्वर्य आने लग जाते हैं, धन संपत्ति बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ये सबसे वो अगर विचलित हो जाएगा तो फिर भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन अगर व्यवसाय आत्मी का बुद्धि एक ही कुरु नंदना, जिसका व्यवसायत्मिक का बुद्धि होता है, वन हु हैज फिक्स्ड अप इन गोल। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारा लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए, हमको चाहिए। अगर ये निर्धारित नहीं रहेगा ना, तो हो गया, थोड़ा भक्ति करेंगे, थोड़ा सा सैलरी मिल गया ले, तो सैलरी लेकर के एंजॉय करने भाग जाएगा। वो अगर हो गया, अरे देखो यार, ऐसा ऐसा क्यों देख रहे हैं? किसी को देखने का नहीं, अपना देखना है तो अपने हृदय में देखने का। ऐसे हमारे हृदय प्रभु में। जी, प्रभु जी दूसरा ये कि अगर वो 17 ईयर जॉब कर चुका है और छोड़ चुका है भगवान के लिए, और फिर जॉब बार बार ऑफर आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या है? ये माया ही तो है जो खींच रही है बार बार कि फिर से आ जाओ, फिर से आ जाओ। हाँ, माया ही तो है, और क्या। अगर कोई पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया है भगवान की सेवा में, तो उसको वापस से क्यों जाना? वापस से अगर चला जाता है तो इसका मतलब वो विचलित हो। जी प्रभु जी, नाम छूट जाएगा फिर। हाँ, हरे गृहस्थ कृष्ण की प्रभु जी। अलग बात है। गृहस्थ गृहस्थ भक्त अगर कोई है, तो अगर उनको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है जिसमें ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, तो उनको फिर अपने काउंसलर से, सीनियर भक्त से गाइडेंस लेना चाहिए। तो अगर वो ऑथराइज करते हो कि ठीक है, यू गो अहेड, सो चलेगा। मेन पॉइंट है कि गुरु के आदेश पे उनसे विचार विमर्श करके करना चाहिए। तो अगर हम वो देखेंगे कि हाँ ये माया में नहीं फंसेगा, तो वो अलाउ कर सकते हैं। अदरवाइज माया में अगर फंसने का चांस है, तो फिर उससे अपने आप को बचा के रखना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे सर्वप्रथम
सर्वप्रथम तो कृष्णा ही है जिनके लिए भक्ति करना है प्रभु जी। हाँ, तो सर्वप्रथम और लास्ट में शुरू से लेकर अंत तक केवल कृष्ण ही। सर्वप्रथम तो शुरू में तो सबके कृष्ण ही लक्ष्य होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो कृष्ण के अलावा भी बहुत सारी चीजें आने लग जाती हैं, तो फंसते चले जाते हैं। फिर बीच में क्या होता है कि हाँ कृष्ण भी हैं, सर्वप्रथम ही रहेंगे, लेकिन सेकंड में फिर ये भी है। फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं तो कृष्ण भी साथ में और उनके साइड साइड ये भी चलेगा। फिर धीरे धीरे कृष्ण जो है सेकेंडरी हो जाते हैं, सर्वप्रथम कोई और हो जाता है। फिर धीरे धीरे अंत तक जाते जाते केवल माया ही फ्रंट में रह जाती है, कृष्ण गायब। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या जरूरी है कि नियमित रूप से कंtemplation करना है, नियमित रूप से श्रवण करते रहेंगे गीता भागवत कथा को, तो बार बार उसमें सुनाया जाएगा। थोड़ा सा कष्टदायक होगा, फिर देखो भेद होगा। हाँ, कुछ लोग मेरे को बोले रोज जी आप घूम फिर करके वहीं आ जाते हैं, केवल कृष्ण केवल कृष्ण केवल कृष्ण। हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है ना, अल्टीमेटली तो कृष्ण ही चाहिए। बोला अल्टीमेटली कृष्ण चाहिए, तो अल्टीमेट तक जब तक कृष्ण नहीं आते हैं आपके जीवन में, तब तक आपको हर स्टेप में ये जानना जरूरी है, हर स्टेप में बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि नहीं मुझे कृष्ण ही चाहिए, कृष्ण ही चाहिए, कृष्ण ही चाहिए। नहीं तो माया में माया जैसी आएगी तो आपको लगेगा हाँ ठीक है, कृष्ण के साथ सीट खाली है, माया को भी बैठा लेते हैं, है ना। फिर धीरे धीरे कृष्ण का सीट गायब कर देंगे। तो इसलिए जरूरी है नित्यम भागवत सेव्या, बारंबार श्रवण करेंगे तो हम टिके रहेंगे, बचे रहेंगे। नहीं तो माया बहुत पावरफुल है, स्पेशली जो है धन। धन इतना शक्तिशाली है कि अगर किसी के जीवन में धन कमाने का अपॉर्चुनिटी आ गया और उसने अगर भागवत कथा सुनना बंद कर दिया, तो निश्चित रूप में गारंटीड है वो भ्रमित हो जाएगा। ये बहुत पावरफुल है। फिर धन आता है तो फिर बहुत सारी चीजें आ ही जाती है, धन के साथ फिर बहुत सारी चीजें आ ही जाती है। ओके, हरे कृष्ण। तो समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे, वो टाइम